नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपके सामने लाइव हूं। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है, आपने देखा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट अर्थमेटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और सवाल नंबर 71 से हम शुरू करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास का मेरे दोस्तों मैं शुरू करने वाला हूं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। ठीक है, दो सवाल इस टाइप पर होंगे। क्या है? ए रिटेलर बाई 50 पेंस एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 44 पेंस। एक रिटेलर 50 पेन खरीदता है 44 पेनों के मार्क प्राइस पर, और फिर इन पेनों को 1% डिस्काउंट पर बेचता है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। एक फुटकर एक रिटेलर ने 50 पेन खरीदे 44 पेनों के मार्क प्राइस पर। भाई रिटेलर भी अपने घर में बैठ के पेन नहीं बनाता, वो भी चाइना से कहीं से खरीद के लाता है। तो एक रिटेलर ने 44 पेन के मार्क प्राइस पर 50 पेन खरीदे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 50 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 44 पेन के मार्क प्राइस के बराबर है। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं, यही है। ठीक है ना? ए रिटेलर बाइस 50 पेन्स। 50 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 44 पेन के एमआरपी के बराबर है। तो यहां से सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? यहां से सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर सीपी से एमपी का रेशियो आएगा, ये उधर चला जाएगा 44/50। सीपी से एमपी का रेशियो आएगा सर 44/50। ये 2 से कट जाएगा, 2 से 22/25। तो सीपी से एमपी का रेशियो आएगा मेरे दोस्त 22/25, 22/25 सीपी से एमपी का रेशियो है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। फिर वह इन कलमों को एम मार्क प्राइस पर 1% डिस्काउंट पर बेचता है। मेरे भाई फिर वो इन सारे पेन्स को 1% के डिस्काउंट पर बेचता है। कितने डिस्काउंट पर बेचता है? 1% डिस्काउंट पर बेचता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 1% डिस्काउंट दे। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/100। पेंस पर 1% डिस्काउंट दिया, 1/100। 1/100 का मतलब 100 का सामान उसने 99 में बेच दिया, 100 के एमआरपी का सामान 99 में बेच दिया। तो प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों का? सक्सेसिव। मैं पढ़ा चुका हूं कि ऐसे केस में जो प्रॉफिट होगा सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा मेरे भाई। 25 से 100 4 बार चला जाएगा। 11 दूनी 22, 11 99 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और 2 चौक 8/9। तो ये मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अल्टीमेटली 8 का सामान 9 में बिका तो प्रॉफिट हुआ 1/8। 1/8 हो गया जी 12.5% गेन। तो आपको 12.5% गेन हुआ। सी ऑप्शन आंसर है। डी वाले गलत है मेरे दोस्तों। सवाल का आंसर सी ऑप्शन, और बहुत बेसिक सवाल बनता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव कर दीजिए बस। जी, अगला एक और सवाल करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा ही एक और सवाल करेंगे। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर में आया है। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर में आया है। बताइए जल्दी से कौन करेगा? जल्दी से मेरे प्यारे भाइयों बताइए इसका क्या आंसर है। अच्छा सवाल है ये। ए रिटेलर बाइज 220 चॉकलेट फ्रॉम ए होलसेलर फॉर द मार्क्ड प्राइस ऑफ 198 आइटम्स। ही देन सेल्स ईच चॉकलेट एट ए डिस्काउंट ऑफ 3.7%। वो हर चॉकलेट को 3.7% के डिस्काउंट पर बेचता है। व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंटेज? रिटेलर का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। देखिए बहुत फेमस हुआ आजकल ये टाइप। एक रिटेलर 220 चॉकलेट खरीदता है एक होलसेलर से 198 चॉकलेट के मार्क प्राइस पर। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि एक रिटेलर ने 220 चॉकलेट खरीदी है 198 के एमआरपी पर। यानी कि 220 चॉकलेट का जो सीपी है, 220 चॉकलेट का जो सीपी है वो 198 चॉकलेट के मार्क प्राइस के बराबर है।
220 चॉकलेट का जो सीपी है वो 198 चॉकलेट के मार्क प्राइस के बराबर है। 220 चॉकलेट जो खरीदी हैं वो 198 चॉकलेट के मार्क प्राइस पर खरीदी हैं। ठीक है भाई, तो यहां से सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा? यहां से सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ सीपी से एमपी का रेशियो। तो ये तो मेरे दोस्तों 22 से कट गया 10 बार, 22 से कट गया 9 बार, तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा, इधर जाएगा ही उधर 9/10। सीपी से एमपी का रेशियो 9:10 आ गया, 9:10, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। इसके बाद वो 3.7% का डिस्काउंट भी देता है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। 3.7% का डिस्काउंट देता है। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, क्लियर है? 3.7% डिस्काउंट देता है, ये सीपी से एमपी का रेशियो मतलब मार्कअप। 3.7% डिस्काउंट का क्या मतलब है? यानी कि 100 पे 3.7 का डिस्काउंट दे दिया तो सामान बेचा कितने में? अगर 100 पे आपने 3.7 का डिस्काउंट दे दिया तो 100 में से 3.7 घटाइए तो आपने सामान बेचा कितने में? 96.3 में। 96.3 में बेचा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल से 96.3 में बेचा, क्लियर है? तो आप पूछा आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो, क्या आप नहीं निकाल सकते? सीधी सीधी गुणा करेंगे। देखिए 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 9 एकम 9 और 0 9 7 63। सीधी सीधी गुणा करेंगे तो आएगा 100:107। 10.7 में गुणा करेंगे 100:107, बस बात खत्म। अल्टीमेटली 100 का सामान 107 में बिक गया, 7% प्रॉफिट। तो आपको 7% का प्रॉफिट हुआ और आंसर इस सवाल का है पहला ऑप्शन, बात खत्म। 6.7 गलत है, 7% इज द आंसर। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवालों को कर पाओगे। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट 73 नंबर सवाल, सवाल नंबर 73। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 के पेपर में आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में, टाइप नंबर 2। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। जब वेरिएबल में आपको फंसा देता है, जब आपको एग्जामिनर वेरिएबल में फंसा देता है तो ऐसा सवाल आता है। बताइए, एन आर्टिकल इज मार्क्ड X% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। X का मान 0 से 40 के बीच में। सवाल में कहा गया एक आर्टिकल पर उसके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित है। एक आर्टिकल पर उसके कॉस्ट प्राइस से X% अबव मार्क किया गया है। तो एक आर्टिकल पर उसके कॉस्ट प्राइस से X% अबव मार्क किया गया, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा है। यदि इसे इसके मार्क प्राइस पर X/2% डिस्काउंट देकर बेचा जाता है। आर्टिकल को मार्क प्राइस पे X/2% डिस्काउंट देकर बेचा जाता है। आप आर्टिकल को मार्क प्राइस पे X/2% डिस्काउंट देकर सेल करते हैं। यदि 10.5% का लाभ होता है, यदि 10.5% का प्रॉफिट होता है तो X का मान क्या है? प्रॉफिट कितना हुआ? 10.5%। सामान को बेचने से आपको 10.5% का प्रॉफिट हुआ तो X की वैल्यू क्या है मेरे भाई? X की वैल्यू क्या है? X की वैल्यू, ये मेरा सवाल है। करो बच्चों, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस फिर से सवाल पढ़ लीजिए। एक आर्टिकल पर, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में सवाल आया है, एक आर्टिकल पर उसके कॉस्ट प्राइस से X% अबव मार्क किया गया, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा है, X% मार्कअप किया। फिर आपने मार्क प्राइस पर X/2% डिस्काउंट देके बेचा, प्रॉफिट हुआ 10.5% का। X का मान क्या होगा मेरे भाई? ये मार्कअप है, ये डिस्काउंट है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज है भाई। बेसिक क्या होगा? मार्कअप है X%, डिस्काउंट X/2%, तो X माइनस X/2 माइनस X गुणा X/2 बटे 100 बराबर 10.5। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव निकाला, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सर X% कहां से आया? सवाल में दिया है बेटा, सवाल में दिया है। सवाल पढ़ा करो, अंधे मत बनो, सवाल पढ़ा करो। सवाल, एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित किया गया है। सवाल पढ़ा करो। फिर मार्क प्राइस पर X/2% डिस्काउंट दिया गया, 10.5% का लाभ हुआ। यह बेसिक मेथड, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन यह बेसिक से क्वाड्रेटिक बन रही है। X की X/2 में गुणा करेंगे क्वाड्रेटिक, तो और मैं सॉल्व तो करूंगा बिल्कुल भी नहीं इसको। तो फिर बेस्ट तरीका क्या है इस सवाल को करने का? इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। जब भी ऐसा सवाल आए हमेशा ऑप्शन से पिक करिए। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका सही आंसर होगा।
जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। भाई बेसिक से तो क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने टाइम लगेगा, इतना टाइम तो है ही नहीं इंसान के पास, इतने में तो दूसरा बालक करके ले जाएगा। कंसेप्ट हर किसी को पता है, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस, प्रॉफिट परसेंटेज स्वाति, दिस इज कॉन्सेप्ट। m माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100। लेकिन ये सॉल्व करने में तो हालत खराब है, तो हम इसको करेंगे ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर। x और माइनस एक्स बटे 2 का सक्सेस 10.5 आना चाहिए। देखो 35 और 25 तो लूंगा नहीं, क्योंकि ये 35 का आधा 17.5, 25 का आधा 12.5, फिर तो दशमलव और ज्यादा आएगा। तो मैं आसान सा डाटा उठाता हूं, 30 उठाता हूं। अगर मैं x का मान 30 लेता हूं, सपोज मैंने x का मान 30 ले लिया, 30, तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट होगा x बटे 2, 30 बटे 2 15%। 30 और माइनस 15 का सक्सेस दिमाग में कर लिया मैंने, 30 और माइनस 15 का सक्सेस मैंने दिमाग में ही कर लिया। 30 माइनस 15 माइनस 30 गुणा 15 बटे 100, फॉर्मूला याद है? 30 माइनस 15 माइनस 30 गुणा 15 बटे 100, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 30 में से 15 घटाएंगे 15, 30 गुणा 15 450, 450 बटे 100 4.5, और 15 में से 4.5 घटाएंगे 10.5%, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इजी ऑप्शन पिक करेंगे कि सवाल में जो है इजी डाटा पे ही सेट करेगा, मुश्किल पे तो इक्वेशन ही बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। तो 30% पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है। और इस सवाल को आप ऑप्शन से ही करेंगे, वरना इस सवाल को आप पेपर में छोड़ेंगे। या तो ऑप्शन से करो या पेपर में छोड़ो, और कोई रास्ता नहीं है करने का। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है, कोई सड़क छाप पेपर का सवाल नहीं है। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बनाया गया है, गधों के लिए नहीं है। ठीक है जी, आइए। टाइप खत्म मेरे दोस्तों, ठीक है। तो दो, ये एक टाइप खत्म हो गया, ये एक टाइप खत्म हो गया। अब यहां से आगे चलेंगे अगला टाइप। जी जी स्टूडेंट्स, अगला टाइप 74 मेरे दोस्तों, अगला टाइप ये है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर का, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर का बनाए। बनाए मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा इस चीज को? फटाफट करेंगे सभी दोस्त। अगला टाइप जल्दी से बताओ। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट। प्लस माइनस भूल जाते हैं, प्लस माइनस भूल जाते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई। घटाना है तो बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव, घटाते हैं तो नेगेटिव। स्वाति आप पहले पुराने लेक्चर पढ़िए, पहले पुराने लेक्चर पढ़िए प्रीवियस, बीच में से स्किप कर करके पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा है तो ये नहीं समझ आएगा, सिंपल सी बात है। बंटी साहब आपके लिए भी पहले कल का लेक्चर पढ़ो, जहां मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सिखाया है। टू क्लियर ए स्टॉक ऑफ आइटम, ए सेलर गिव्स एन 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। He spent ₹X on the promotion of the discount offer. His total cost of item is 2,50,000 and the mark price is 10% more than the cost price. Finally, he earns no profit, no loss. Finally, he earns no profit, no loss. What is the value of X? इतना बेहतरीन सवाल है, इतना शानदार सवाल है, इतनी गजब की इसकी लैंग्वेज है, क्या ही समझाएं। बहुत गजब की लैंग्वेज इस सवाल की है। सवाल के सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, लेकिन बच्चे इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे। ध्यान सुनिएगा, एक दुकानदार है, दुकानदार के पास स्टॉक में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। दुकानदार को सारा सामान बेचना है, सारा सामान। तो उसने क्या किया, सारे सामान के स्टॉक को खत्म करने के लिए एक सेलर ने 8% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर। भाई डिस्काउंट आप ज्यादा दोगे, आपका सामान बिकने लगेगा। तो भाई स्टॉक, एक आदमी के पास जैसे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, सारा बेचना है, तो ऐसा करने को इसने क्या किया, अपने स्टॉक पर 8% डिस्काउंट देना शुरू किया। लेकिन लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि सेल चल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है सामान पे। तो इसने
एक्स रुपए खर्च किए हैं डिस्काउंट ऑफर के प्रमोशन पे। लोगों को बात पता चले घर घर तक कि भाई ये फलाना दुकानदार है, अपने सामान पे डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट ऑफर की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक्स रुपए उसने प्रमोशन पे खर्च किए हैं। ठीक है, टोटल जो कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपए है। जो टोटल कॉस्ट है मेरे दोस्तों 2.5 लाख रुपए है। दुकानदार के पास 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट वाला सामान है और मार्क प्राइस 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है। ठीक है मेरे दोस्त। फाइनली ही अर्न्स नो प्रॉफिट नो लॉस, फाइनली उसको ना तो कोई प्रॉफिट और ना ही कोई लॉस हुआ। एक्स का वैल्यू क्या है, यानी कि उसने प्रमोशन पर कितना पैसा खर्च किया। आप सुनो, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है और वो मार्क प्राइस पे 8% का डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। कितना डिस्काउंट ऑफर दे रहा है? मार्क प्राइस पे 8% का डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। तो बच्चों इस हिसाब से उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए? अगर उसने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा रखा है, वो एमआरपी पे 8% डिस्काउंट दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10 और -8 का सक्सी मैंने कल पढ़ाया है। 10 और -8 का सक्सी होता है 10 - 8 -10 गुणा 8/100। ये आ जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 80/100 0.8, 2 में से 0.8 घटाएंगे 1.2, तो 1.2% प्रॉफिट होना चाहिए। अरे बात को समझे बावलो, 1.2% प्रॉफिट इसको होना चाहिए। अगर दुकानदार ने 10% मार्कअप किया है, फिर उसके बाद 8% डिस्काउंट दिया सेल में, तो प्रॉफिट होना चाहिए कितना? 1.2%। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है फाइनली, ये बहुत गहरी बात है, फाइनली उसको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। फाइनली उसको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। मतलब क्या हुआ? होना चाहिए था 1.2% का प्रॉफिट। उसको कॉस्ट कितना? कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए। कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का 1.2% प्रॉफिट होना चाहिए था। 2.5 लाख रुपए का 1.2% कितना होता है? परसेंटेज से 2 जीरो, 10 से 1 जीरो, 250 की 12 में गुणा 3000, तो उसे 3000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3000 रुपए का प्रॉफिट होना था, वो सारा का सारा पैसा इसके प्रमोशन में खर्च हो गया। आप किसी सामान को बेच के 3000 रुपए प्रॉफिट कमाते, लेकिन वो 3000 रुपए का आपका होर्डिंग पोस्टर छपवाने में प्रमोशन भी खराब हो गया, तो आपके हाथ में क्या आएगा? झुंझुना, कुछ नहीं बचेगा। यानी कि आपका जो प्रमोशन पे खर्च है वो 3000 रुपए का हुआ। ए ऑप्शन इसका आंसर है। एक्स की वैल्यू ही 3000 है। यहां तक तो सवाल फॉर्मूला था, इसके बाद लॉजिकल था, जो कॉमन सेंस से सोचा जाएगा। कितने बच्चों को ये कॉमन सेंस वाला नया सवाल समझ में आया? लेटेस्ट अच्छा सवाल बनाया भाई एसएससी ने। अगर आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, तो कमेंट में यस लिख दीजिए कि यस सर, यस सर। स्वाति समझ में आया? वेरी गुड लैंग्वेज क्वेश्चन। यस हिमांश कौशिक, कि भाई जो 3000 का फायदा कमाता हमारा दुकानदार, वो हुआ ही नहीं उसको। क्यों? कि ये सारा का सारा 3000 रुपए उसने प्रमोशन में भड्ड कर दिया। होना चाहिए था 3000 का प्रॉफिट इस तरीके से, लेकिन हुआ ना प्रॉफिट हुआ ना नुकसान हुआ, तो 3000 रुपए सारा का सारा प्रमोशन में बर्बाद। प्रमोशन पे कितना लगाया? एक्स। ठीक है, अच्छा सवाल है, सिंपल है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, अगला टाइप मेरे दोस्तों करेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट टाइप, चलो जी, कौन करेगा मेरे दोस्त? सभी लोग करेंगे। कौन करेगा जी सवाल? ये सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर में आया था।
ये सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2023 के पेपर में, फेज 11 2023 के पेपर में आया था। करिए। अगला टाइप आ गया है, राजेश अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 30% अबव मार्क करता है लेकिन कैश डिस्काउंट पर 12% की छूट देता है। अगर वह सामान राजेश 3500 में बेचता है तो राजेश का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है। सवाल में सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्या सवाल नहीं हो जाएगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, राजेश अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 30% अबव मार्क करता है। राजेश सामान पर कॉस्ट प्राइस से 30% अबव मार्क करता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है राजेश ने सामान का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 30% अधिक रखा है। राजेश ने सामान का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 30% अधिक रखा है। लेकिन अगर आप कैश में पैसा पे करते हो, नगद भुगतान करते हो, कैश पेमेंट करते हो, तो राजेश मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट देता है। राजेश मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट देता है और 12% का डिस्काउंट देने के बाद सामान को 3500 रुपए में, 3500 रुपीज में राजेश सामान बेचता है। कितने में? 3500 रुपए में राजेश सामान बेचता है, 3500 रुपीज में। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा है भैया कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी कितना है। आपसे सवाल में सीपी पूछा है, तो क्या ये सवाल आप कर नहीं सकते? ये तो मैं पढ़ा चुका हूं कई बार। 2500 क्या था टोटल सीपी? सिर्फ आइटम का को टोटल सीपी। गगन मीना जी, टोटल सीपी, बहुत सारी वस्तु है ना उसके पास, सारी वस्तुओं का मिलाकर टोटल सीपी, एक ही बात है। क्या ये हम आपको पढ़ा नहीं चुके? बस इस सवाल में फर्क क्या है कि अभी तक हमने जो कराया उसमें आपको परसेंटेज में आंसर निकालना था, यहां आपको सेलिंग प्राइस फाइनल वैल्यू देके इनिशियल वैल्यू पूछी है। क्या ये सक्सेसिव नहीं है भैया? आपने पहले कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ाया तो मार्क प्राइस आ गया, फिर आपने मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट दिया, सामान को 3500 में बेच दिया, यानी कि आपको ये सक्सेसिव है। पहले 30% बढ़ाया फिर 12% घटाया, आपको फाइनल वैल्यू दी है, आपको फाइनल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू, और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है, इनिशियल वैल्यू। अब फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, आप रेशियो से भी कर सकते हो, दोनों रास्ते। बताओ कौन सा रास्ता लगाएं? फॉर्मूला से भी हो जाएगा 30 और -12 का सक्सेसिव करके, रेशियो से भी हो जाएगा। ऑप्शंस काफी नजदीक हैं तो रेशियो ज्यादा बेटर है। बच्चों आपने 30% मार्कअप किया, 30% मार्कअप का मतलब 3/10, 3/10, 3/10 आपने मार्कअप किया। 3/10 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 10 का समान 13 में, 10 का समान 13 में मल्टीप्लाई, सीधी सीधी गुणा। फिर आपने 12% मार्कअप किया। 12% कितना होता है बेटा? 4%, 1/25, 12% 3/25, 12% हो गया भाई 3/25। 3/25 आपने डिस्काउंट दिया, 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया, 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया तो 25 का समान 22 में, 25 में से 3 घटाइए, सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गुणा करोगे मेरे दोस्तों 11 बार कट जाएगा 2 से, और ये आपका 5 बार कट जाएगा, तो आएगा 25 पंजे 125 और 11 गुणा 13 143। ये 125 143 आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? ये आर्टिकल के सीपीएसपी का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आर्टिकल का सीपी 125 है तो समान 143 में बिका, 143 में बिका। हमेशा जब आप रेशियो की गुणा करते हैं तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। कम से कम हम इस पे 200 से ज्यादा सवाल कर चुके हैं आज तक सक्सेसिव पे, कि जब भी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको फाइनल सेलिंग प्राइस दे रखा है कि भैया राजेश है ना नाम, राजेश ने वस्तु को 3500 रुपए में बेचा, तो 143 की वैल्यू सवाल में 3500 रुपए दी है। 143 की वैल्यू बच्चों सवाल में 3500 रुपए दी है। अगर 143 की वैल्यू 3500 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3500 बटे 143। ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3500 बटे 143। आपसे क्या पूछा? 125 यूनिट के लिए पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 125, मल्टीप्लाई बाय 125। और ये सवाल का आंसर मुझे बताओ कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है, हमें बता दीजिए कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है। और ऑप्शंस काफी नजदीक है, काफी ज्यादा नजदीक है ऑप्शंस है।
यानी कि मुश्किल सवाल है बेटा, और आंसर लगभग में, आंसर लगभग में मैं कोई डिजिटल सम वगैरह भी नहीं लगा सकता। तो 3500 गुणा 125/143 से गुणा करके भाग करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। जल्दी से करके बताइए सभी लोग। डिजिटल सम नहीं लगा सकते गगन मीना जी, डिजिटल सम तब लगता है जब आंसर एग्जैक्ट हो। यह आंसर क्या है, दशमलव के एक स्थान तक, यानी कि सवाल में जो आंसर है वो एग्जैक्ट है ही नहीं, सवाल का आंसर अप्रोक्स है, सवाल के आंसर अप्रोक्स है, तो डिजिटल सम नहीं लगाया जा सकता। ये सवाल जबरदस्ती बच्चों को परेशान करने के लिए दिया है, क्योंकि डिजिटल सम यहां लगेगा नहीं। अब आप कहोगे सर अप्रोक्स सॉल्व कर लो, सर फिर अप्रोक्स सॉल्व कर लो, आप तो जानते हैं अप्रोक्स करना। ऑप्शन में देखो, 90 95 5 रुपए का फर्क है, 54 और 59 में 5 रुपए का फर्क है, तो 5 रुपए का मात्र फर्क आ रहा है। अगर मैंने अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा भी किया ना, थोड़ा सा भी, तो मेरा सवाल जो है बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे पूरा ही डिवाइड करना है। 3500 कैसे आए, अंशु प्रजापति, अरे प्रजापति भाई साहब हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो, आंखों में तेजाब डाल लो थोड़ा सा, जिससे तुम्हें दिखाई देना सही हो। वह सामान 3500 रुपए में बेचता है, वह सामान 3500 रुपए में बेचता है, सवाल में दिया है सेलिंग प्राइस 3500 रुपए। जब भी सक्सिव लगाते हैं, नीचे इनिशियल वैल्यू ऊपर फाइनल वैल्यू होती है। 143 की वैल्यू 3500 रुपए है, 143 की वैल्यू 3500 रुपए, 125 की वैल्यू पूछी है। अप्रोक्सीमेशन में भी गलती हो सकती है, पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, बहुत सारे बच्चों ने किया है और आंसर आ रहा है 3059 के आसपास, 3059.4। लेकिन एग्जामिनर को यार ऐसे करना नहीं चाहिए, मतलब इतने छोटे बच्चे कैसे ऐसी कैलकुलेशन करेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 3059.4 रुपए। एग्जाम में ऐसे सवाल को सबसे लास्ट में करें, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है जी, वेरी कैलकुलेटिव, ऐसा नहीं देना चाहिए। आगे चलेंगे, एक और सवाल बताओ, नेक्स्ट एक और सवाल बताओ मेरे प्यारे भाई। एक और सवाल, ये सवाल सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर में आया है, ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर में आया, ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही सवाल है, बताइए। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में तो स्किप ही करना है, बताइए। करो बच्चों, ये सवाल सीएचएसएल 2023 के प्री के एग्जाम का है, करो जी क्या उत्तर है।
आसान है ये वाला। हाँ, इसमें सीपी ना पूछ के बस आपसे प्रॉफिट पूछा है। बोला है एक प्रसिद्ध ब्रांड ने अपने माल को कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक पर अंकित किया, परंतु ग्राहकों को यूपीआई भुगतान करने पर 7.5% की छूट दी। यदि ग्राहक यूपीआई द्वारा भुगतान करके एक शर्ट खरीदने के लिए 1813 का पेमेंट करता है, यानी कि ग्राहक को जो शर्ट है वो 1813 की पड़ी, यानी कि दुकानदार ने ग्राहक को शर्ट 1813 रुपए में बेची। भाई जो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है वो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो आपसे पूछा शर्ट पर कितना प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। तो भैया एक दुकानदार ने पहले 40% मार्कअप किया शर्ट पर, फिर उसके बाद यूपीआई जो पेमेंट कर रहा उन्हें 7.5% का डिस्काउंट दिया। लेकिन आपसे यहां पे परसेंटेज में तो पूछा ही नहीं आपसे, तो यहां पर बच्चे एग्जैक्ट वैल्यू पूछे, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। 40% मार्कअप का क्या मतलब होता है? 40% का मार्कअप होता है 2/5। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होता तो हम परसेंट निकाल देते। 40% होता है 2/5, यानी कि 5 का समान 7 का हो गया मार्कअप। फिर 7.5% डिस्काउंट दिया। 7.5% मतलब 3/40 बेटा। 2.5% 1/40 होता है, 2.5% का 3 गुना 3/40, यानी कि 40 का समान 37 में। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 40 की 5 में गुणा 200 और 37 की 7 में गुणा आ जाएगी मेरे दोस्तों 259, 259। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे ये क्या आ गई, आर्टिकल के सीपी एसपी का रेशियो है, यानी कि आर्टिकल का सीपी अगर 200 है तो एसपी जो है 259 है। आर्टिकल का सीपी अगर 200 है तो एसपी जो है सेलिंग प्राइस 259 है, यानी कि 200 का सामान अल्टीमेटली 259 में बिका। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज की गुणा प्रॉफिट परसेंटेज सीपीएसपी का रेशियो। क्लियर है? सवाल में लेकिन साफ साफ ये रखा है कि शर्ट को जो है ग्राहक ने 1813 में खरीदा है, यानी कि शर्ट को दुकानदार ने 1813 रुपए में बेचा। तो 259 की वैल्यू 1813 रुपए, बताओ कितने गुना? तो सीधा सीधा 7 गुना नहीं है, 250 का 7 गुना 1750, 9 का 7 गुना 63, 7 टाइम्स है 7 गुना, 7 टाइम्स है 7 गुना। तो सवाल में आपसे पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 200 का सामान, 200 के सीपी का सामान अगर 259 में बिकेगा मेरे दोस्त, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा मेरे दोस्तों? 59 का, 59 का आपको प्रॉफिट होगा। 59 की वैल्यू पूछी, ये भी 7 गुना होगी मेरे दोस्तों, 7 टाइम्स होगी 7 गुना, 7 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों 413 रुपए। तो 413 रुपए इस सवाल का आंसर था, 413 आएगा ना, ऑप्शन नंबर है 350 और 63। खत्म। तो ये आसान सवाल था मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे। एक और सवाल इस टाइप का, ये हल्का सा चेंज है, एक और सवाल इस टाइप का हल्का सा चेंज है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वैरायटी पढ़ाऊंगा। करो जरा बच्चा लोग, करिए जल्दी से सवाल।
सवाल यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पेपर में है, एक वस्तु 2400 रुपए में खरीदी गई, ये सीपी है, एक वस्तु 2400 रुपए में खरीदी गई, इसकी कीमत 15% अधिक अंकित की गई, ये मार्कअप है, खरीदने के बाद 15% बढ़ाकर एमआरपी लगाया गया, इसके बाद एमआरपी पर अंकित मूल्य पर 8% डिस्काउंट बेचा गया, 8% डिस्काउंट देके बेचा गया। सवाल में पूछा है डिस्काउंट की राशि, डिस्काउंट पूछा है आपसे, प्रॉफिट नहीं पूछा, तो डिस्काउंट अगर आपसे पूछा है तो डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, मार्क प्राइस पे, तो आपको मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा ना भाई। पहले आपने एक वस्तु 2400 रुपए में खरीदी, 2400 में आपने खरीदी 2400 रुपए में, ये सीपी है, फिर 2400 रुपए से आपने 15% एबव उसको मार्क किया, 15% एबव, तो ये मार्क प्राइस आ जाएगा। 2400 का 15% कितना होता है मेरे भाई, 2400 का 15% होता है 360, 300 और 400 का 15% 60, 360, तो 2400 का 15% 360 ऐड कर दीजिए 2760, तो 2760 एमआरपी आ गया मार्क प्राइस। 2400 रुपए में खरीदेगी, 15% आपने मार्कअप किया 360, तो 2760 मार्कअप आ गया। फिर आपने मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया, 8% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट की राशि पूछिए, ये मार्क प्राइस 2760, तो 2760 पर आपने 8% डिस्काउंट दिया, 8% डिस्काउंट, मार्क प्राइस पर आपने डिस्काउंट दिया कितना, 8%, तो आप बस निकाल लीजिए 8%। क्लियर है, ये मुझे कैलकुलेट करना है और मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी करूं 8 छिंग 48, एंड में 8 आएगा, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये एंड में 8 आ रहा है, ये आंसर है ए ऑप्शन, 8 आएगा एंड में, खत्म। तो देखो कितना आसान सवाल पूछा है ऑपरेटर के पेपर में, मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अगला टाइप, अब आपके सामने अगला टाइप आएगा आज की क्लास का, आज की क्लास का, फिर से सुन लीजिए मेरे दोस्तों, दोनों ही गगन मीना, दोनों ही ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी टाइप पढ़ाए आपको, जो कल मैंने पढ़ाया था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये वाला जो मैं पढ़ाने वाला हूं सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे, यानी कि इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो इस टाइप को ढंग से पढ़ लीजिएगा, और इस टाइप पे कम से कम मैं आपको 15-20 सवाल कराऊंगा, 15-20 सवाल, वो भी अलग अलग। सर सक्सेसिव से बना सकते हैं क्या क्वेश्चन को, जरूरत ही नहीं है, सक्सेसिव की जरूरत ही नहीं, आपसे पूछा है डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे, एमआरपी का डिस्काउंट निकाल लीजिए, बात खत्म, जहां जरूरत होगी वहां करोगे, सक्सेसिव निकाल के करोगे क्या, करोगे क्या उसका, कोई कारण तो होना चाहिए कि ये कारण है सर, ठीक है मेरे भाई। तो 78 से जो टाइप शुरू होने वाला है, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से, मैं इसके 15-20 सवाल आपको कराऊंगा, सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट के होंगे, सेम कॉन्सेप्ट के सारे सवाल होंगे, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट पे 15-20 अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यह बताया हुआ है, मैं एक बार कॉन्सेप्ट का फिर से रिवीजन करवा देता हूं, कॉन्सेप्ट का, ये मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, ये है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस, ये मैंने आपको समझाया। मार्क प्राइस पे अगर आप डिस्काउंट देते हो, मार्क प्राइस पे अगर आप D% डिस्काउंट देते हो, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आता है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। अगर किसी भी सवाल में, दुनिया के किसी भी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है या डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, दुनिया के किसी भी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। सीपी से एमपी का रेशियो 100 - D/100 प्लस पी, सीपी से एमपी का रेशियो 100 - D/100 प्लस पी, ठीक है। यहां पे मैं इस ये जो कैपिटल वर्ड इस्तेमाल, 100 - D/100 प्लस पी, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 100 - D/100 प्लस पी। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्तों, मैंने प्रूफ भी करवाया ये कॉन्सेप्ट, इस पे एग्जांपल भी लिया है बेसिक थ्योरी वाली पहली क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये सीपी से एमपी ही आपका मार्कअप है, सीपी एमपी का रेशियो ही मार्कअप होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया कॉन्सेप्ट,
इसी पर सवाल है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, सभी लोग ध्यान से। एक आदमी अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से X% एबव मार्क करता है। एक आदमी अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से X% एबव मार्क करता है और मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट के बाद बेचता है। उसका प्रॉफिट 5% है, X का मान क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यार भी, फिर से सवाल पढ़ो, फिर से। सबसे इजी है ये, इस टाइप का इजीएस्ट सवाल है, इससे इजी सवाल बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। एक आदमी अपने सामान को X% एबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि X% मार्कअप किया। एक दुकानदार ने कॉस्ट प्राइस से X% एबव मार्क किया, वो 30% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर। 30% डिस्काउंट देने के बाद 5% प्रॉफिट होता है। वो 30% डिस्काउंट देता है, 30% डिस्काउंट देने के बाद मेरे दोस्तों 5% का प्रॉफिट होता है 30% डिस्काउंट देने के बाद। आपसे पूछा X की वैल्यू क्या है, तो यहां पर देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के 3 तरीके। पहला है मेरे दोस्तों फॉर्मूला वाला मेथड। ये देखिए, अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 30, प्रॉफिट है मेरे दोस्तों 5, 100 प्लस पी, 100 प्लस पी, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये क्लियर है। 100 में से 30 घटाएंगे 70 आएगा, 100 में 5 जोड़ेंगे 105 आएगा। ये कट गया मेरे दोस्तों, किससे कट गया? 35 से कट गया। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 35 दूनी 70, 35 तिया 105। 35 दूनी 70, 35 तिया 105। इस सीपी एमपी का रेशियो आ गया 35 दूनी 70, 35 तिया 105। सवाल पूछा है एक्स का मान। व्हाट इज एक्स? एक्स कुछ नहीं है, एक्स इज मार्कअप परसेंटेज। एक आदमी ने मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से X% एबव मार्क किया है, यानी कि ये मार्कअप परसेंटेज ही एक्स है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस से 1। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1/2 कितना होता है? 50%। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 50% ज्यादा है। एक्स की वैल्यू 50 है, 50। तो इसका आंसर 50 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर हम अच्छी तरीके से समझ पाए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फटाफट सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आया है अंजलि तो कमेंट में यस लिख देंगे। सभी जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। दुनिया का कोई भी सवाल हो, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपीएमपी का रेशियो निकाल के आप कर सकते हो, कोई भी सवाल हो। सीपीएमपी का रेशियो निकाला 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। मजा आया ना पढ़ के जी? सेकंड तो है ही आपका सक्सी वाला मेथड। सेकंड तो मेरे दोस्तों है ही आपका सक्सी वाला मेथड। बच्चे, हमने आपको पढ़ाया है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एक आदमी लागत मूल्य से X% ऊपर जो है अंकित करता है, यानी कि एक आदमी जो है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से X% एबव रखता है। एक आदमी मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से X% एबव रखता है। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से एबव रखता है। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से X% बढ़ाकर रखा गया है। फिर मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट देता है। मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट के बाद क्या वो सामान को बेच देगा, और ऐसा करने से उसको 5% का प्रॉफिट होता है। यानी कि सीपीएसपी से जाने पर 5% प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 5% ज्यादा है।
तो ये सक्सेसिव तो मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप X%, डिस्काउंट है 30%, प्रॉफिट दिया है 5%, निकाल दीजिए। यानी कि x और -30 का सक्सेसिव भी 5 होगा, x और -30 का सक्सेसिव भी 5 होगा, तो x -30 माइनस एक्स गुणा 30/100, x -30 माइनस एक्स गुणा 30/100 बराबर 5%। x -30 माइनस एक्स गुणा 30/100 बराबर 5%, परसेंटेज से कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, ये देखो जीरो कट गया, x वाली चीज एक तरफ रहने देते हैं। अगर मैं x में से ये घटा दूं 3x/10 तो क्या आ जाएगा, 7x/10 आ जाएगा, 7x/10। ये माइनस का 30 में राइट साइड में ले जाऊं तो 30 5 35 हो जाएगा, 7 से 35 5 बार कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 10 पंजे 50, x किलो 50 आएगी। दूसरा तरीका है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट यही है, मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट यही वाला मेथड है, ये ज्यादा बेस्ट है और सक्सेसिव वाला भी है, ये भी कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, ये भी सिंपल ही है। क्लियर है। ये है मेरे दोस्तों थोड़े बेसिक बच्चों के लिए, जो थोड़े लेजेंडरी बालक होते हैं वो इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से वो सॉल्व ही नहीं करेंगे, वो ऑप्शन से करेंगे। उन्होंने कहा भाड़ में गया मेथड, हम उड़ाएंगे ऑप्शन से, ऑब्जर्वेशन से करेंगे, ऑब्जर्वेशन से, कि उनकी प्रैक्टिस करते करते इतनी आदत हो गई है वो कि सवाल के डाटा को ऑप्शंस को देख के ही पहचान लेते हैं ना, थोड़े टैलेंटेड बालक है वो, गधे नहीं है। ऑप्शन से हमको पता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आपने x% मार्क किया, x% एबव आपने मार्क किया, 30% आपने डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट 5% आना चाहिए। यानी कि x और -30 का सक्सेसिव 5 आना चाहिए। 5 एक इंटीजर है, तो भैया 35 और 45 तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि 35, अगर मैं 35 और -30 का सक्सेसिव निकालूंगा, सपोज मैं 35 और -30 का सक्सेसिव निकालता हूं, तो आपको नहीं लग रहा 35 गुणा 30/100 दशमलव में जाएगा, 35 गुणा 30/100, तो मैं आसान सा ऑप्शन उठाऊंगा 50 और 60। 50 और -30 का सक्सेसिव दिमाग में कर लोगे आप। 50 और -30 का सक्सेसिव क्या होता है, 50 -30 -50 गुणा 30/100, तो 50 में से 30 घटाया 20, और 20 में से 15 हो जाएगा बेटा 15, 0 0 कट जाएगा, 20 -15 5%। सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर है ए ऑप्शन। तो समझदार बच्चा ऑप्शन से करेगा। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, अब मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट कहां गया, ये वाला सवाल करके दिखाइए। 79 अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 79, जल्दी से फटाफट करेंगे, फटाफट मेरे भाई जल्दी करो। और
by how much percent a shopkeeper must mark his good above its CP so as by giving 13% discount he may gain 45%। एक दुकानदार को अपने वस्तु का अंकित मूल्य एक दुकानदार को अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए कि 13% डिस्काउंट के बाद भी 45% का लाभ हो। यानी कि एक दुकानदार को मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव रखना चाहिए। इनडायरेक्टली इस बात का मतलब यह है कि एग्जामिनर मार्कअप परसेंटेज जानना चाह रहा है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। 13% डिस्काउंट के बाद 45% लाभ हो। डिस्काउंट आपको दिया है, प्रॉफिट आपको दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते थे एक लाइन में। 100 माइनस डी, 100 में से 13 घटाइए 87 अपॉन 100 प्लस पी, प्रॉफिट है 45, 100 में 45 जोड़ेंगे 145, किससे जा रहा है 29 से, 29 तिया 87, 29 पंजे 145, 3/5 आ गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 है तो मार्क प्राइस 5 है। अगर आर्टिकल का सीपी 3 है तो मार्क प्राइस 5 है। तो बताओ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 2 ज्यादा है, 2/3, और 2/3 होता है बेटा 66.66%। 66.66%। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस 3 है, सीपी 3 है, सीपी 3, मार्क प्राइस 5 है, तो 5 3 से कितना ज्यादा है 2। यार इसमें भी आप गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा। 80 नंबर सवाल ये करिए। एक व्यापारी 18% डिस्काउंट देता है 6.6% का प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। ये भी हो जाएगा ऐसे करके बताओ बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से करके दिखाओ क्या आंसर है। ए ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क इज इट सो एज टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 6.6%। ट्रेडर अलाउ कर रहा है 18% डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क करना चाहिए कि 6.6% प्रॉफिट हो। 18% डिस्काउंट देने के बाद 6.6% प्रॉफिट हो। क्लियर है, बताइए। तो देखो आप यहां फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपी से एमपी का रेशियो लगा सकते हैं। भाई फॉर्मूला लगा सकते हैं, जल्दी से करो। क्षितिज श्रीवास्तव जी सही बताइए। पूरा पढ़ना पड़ता है रमाकांत राजपूत, उसके लिए सवालों का अगर आंसर एक स्टेप पे निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है पूरा, आप एक भी लेक्चर मिस नहीं कर सकते। वेरी गुड, मंजीत राणा ने सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बताया, ऑप्शन पिकअप सबसे बेस्ट है। फॉर्मूला लगाओगे सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा, मैं कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्शन पिकअप सबसे बेस्ट है। आपसे पूछा मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट 18, यानी कि मार्कअप परसेंटेज और -18 का सक्सिव 6.6 आना चाहिए। देखो गंदे गंदे ऑप्शन है ये, है ना, ये 28 24 ये तो गंदे गंदे ऑप्शन है, ये आसान से ऑप्शन है। 30 25 पहले उठाता हूं। अगर मैंने 30% मार्कअप लिया कि सपोज मार्कअप है 30% और डिस्काउंट है 18, तो 30 और -18 का सक्सिव क्या आ रहा है, मैंने दिमाग में देख लिया, सेट हो रहा है भाई दिमाग में। 30 - 18 -30 × 18/100, 30 में से 18 घटाएंगे 12 और 30 × 18 54/100, 5.4। 12 में से 5.4 घटाएंगे तो कितना आएगा 6.6 आएगा, यानी कि 6.6% प्रॉफिट एकदम सेट हो रहा है। 30 और -18 का सक्सिव 6.6 आ रहा है, यही आंसर है। सबसे बेस्ट तरीका ये करने का, अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है ऑप्शंस को पहचानने की कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आगे आओ, अगला सवाल एक और करेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर 81 जल्दी से। टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, टेक्नीशियन के पेपर का। एक ग्राहक को 10% डिस्काउंट के बाद 27.8% प्रॉफिट कमाने के लिए
कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क करना चाहिए? सवाल है 10% डिस्काउंट देने के बाद 27.8% प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक मूल्यांकित किया जाना चाहिए? सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है एक दुकानदार 10% डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट के बाद भी 27.8% का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क करना चाहिए? क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए? सवाल है, बताइए। 50। अरे खुशी कुमारी 50 कैसे हो जाएगा? 50 और -10 का सक्सेसिव निकालोगे, दिमाग में नहीं निकाल सकती, 35 आएगा। 27.888 आना चाहिए, तो 50 और 45 तो -10 के साथ, 50 और 45 तो -10 के बाद सक्सेसिव करोगे तो एंड में 5 आएगा। ये तो आंसर हो नहीं सकते कभी। 36 और -10 का सक्सेसिव करोगे तो 26 से कम आएगा। 36 -10 का सक्सेसिव करोगे 26 से कम आएगा, क्योंकि 36 -10 26 -36 गुणा 10/100। फटाफट किया करो, बुद्धि तेज, कैलकुलेशन तेज, ये भी नहीं आएगा। तो ये आंसर बचा 42। नहीं सोच सकते इतना तो सीपीएमपी का रेशियो निकालो। सीपीएमपी का रेशियो का फॉर्मूला लगाओ गधों की तरह, 100 - D अपॉन 100 प्लस P। डिस्काउंट कितना है? 10%। 100 - D, 100 में से 10 घटाइए, 100 में से 10 घटाइए 90। प्रॉफिट कितना होता है? 27.8%। 100 प्लस P, 100 में 27.8 जोड़ेंगे तो 127.8 आएगा। ये सीपीएमपी का रेशियो आ गया फॉर्मूला लगा के। दशमलव हटाएंगे तो यहां 0, 9 से कटेगा भाई, 9 एकम 9, 3 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 100 रेशियो 142 आ गया। आगे मत काटिए, 100 में जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 142 है। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 142 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 42% ज्यादा है। ये फॉर्मूला से भी हो गया। नेक्स्ट, ये बताइए। अगला है आपके सामने मेरे दोस्तों 82। जल्दी से करेंगे 82 नंबर सवाल। वेरी गुड आयुष मिश्रा, बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई। ये केवल फॉर्मूला ही है, ये डायरेक्ट एक तरीके से फॉर्मूला ही पूछा गया है। बताओ। कर लिया सी ऑप्शन। Even after a discount of Q% on mark price, a trader gained by P%. What is the markup percentage over the cost price? बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है।
क्यू परसेंट डिस्काउंट, मार्क प्राइस पर क्यू परसेंट डिस्काउंट देने के बाद एक ट्रेडर को पी परसेंट गेन होता है। मार्कअप परसेंटेज क्या है ओवर द सीपी, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव है। सो यू कैन फाइंड आउट सीपी बटे एमपी। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है क्यू परसेंट, तो 100 माइनस क्यू। प्रॉफिट कितना है पी परसेंट, 100 प्लस पी। ये सीपी से एमपी का रेशियो है, ये रेशियो है एक तरीके से सीपीएमपी का। पूछा है अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 माइनस क्यू। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 माइनस क्यू। अब आप मुझे खुद बताओ, ये कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस है रेशियो में, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो मार्क प्राइस 100 प्लस पी है, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस क्यू है। तो आप घटाओगे मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो क्या होगा, 100 तो कट जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू। तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से पी प्लस क्यू ज्यादा है। परसेंटेज में कितना इंटू 100% आएगा। तो ये दोस्तों मेरे भाई P प्लस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू आएगा, P प्लस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू इंटू 100, ये आंसर है। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन वाले गलत हैं। आंसर डी नहीं है बेटा, सी है ना। 100 प्लस पी में से 100 माइनस क्यू घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P प्लस क्यू। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से P प्लस क्यू ज्यादा है। सी ऑप्शन इज द आंसर। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल है मेरे भाई 83। ये बताइए बच्चों, 83 नंबर सवाल, इसका आंसर क्या होगा 83 नंबर, करिए। नहीं सुमित कुमारी, तो फॉर्मूला है ना एक तरीके से। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग है। एक दुकानदार एक वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से X% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से X% एबव मार्क करता है और मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट देकर उसे बेचता है। यानी कि एक दुकानदार X% एबव मार्क करता है, 30% डिस्काउंट देता है। लेकिन यह चीज ध्यान से पढ़िए, उससे 4.8% का लॉस होता है। 4.8% का लॉस होता है। 4.8% का लॉस होता है। 4.8% का एक्स का मान क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन है। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब आप कहोगे सर यहां तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, यहां तो लॉस हो रहा है। बेटा प्रॉफिट या लॉस कोई अलग चीज थोड़ना है, प्रॉफिट या लॉस कोई अलग चीज थोड़ना है। बस फर्क है, हम प्रॉफिट को पॉजिटिव लेते हैं, लॉस को निगेटिव लेते हैं, यही तो है। प्रॉफिट को पॉजिटिव लेते हैं, लॉस को निगेटिव लेते हैं। आपने यहां पर डिस्काउंट कितना दिया, 30% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की जगह 30 रखिए। 100 माइनस 30 70। प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ है। लॉस 4.8% आपको लॉस हुआ है। 4.8% लॉस का मतलब, 4.8% लॉस का मतलब माइनस 4.8। प्रॉफिट निगेटिव में है, लॉस का मतलब है निगेटिव प्रॉफिट। लॉस का मतलब है निगेटिव प्रॉफिट। लॉस का मतलब है निगेटिव प्रॉफिट। क्लियर है। तो प्रॉफिट की जगह आपको क्या रखना है, यहां पर माइनस का 4.8 रखना है। क्या रखना है, माइनस का 4.8। लॉस इज अ नेगेटिव प्रॉफिट। 100 में से 4.8 घटाएंगे तो 95.2 आएगा, 95.2 ही आएगा। दशमलव से 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। काट लीजिए, 7 से कटना है गारंटी से। 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 2 7 21, 7 छिंग 42, 136 आ गया। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। यानी कि मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 36%। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस 136 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 36% ज्यादा है, यह आंसर है।
सीधा आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, इतना लंबा भी पेपर में करने की जरूरत नहीं है भाई। 30% आपने x% मार्कअप किया, 30% आपने डिस्काउंट, यानी कि x और -30 का सक्सेसिव, x और -30 का जो सक्सेसिव है वो -4.8 आना चाहिए, -4.8 आना चाहिए, 4.8% लॉस हुआ है। तो 30 और 30 का तो -2 आएगा, 40 और -30 का सक्सेसिव मेरे दोस्तों -2 आएगा, 36 आएगा। 36 और -30 का सक्सेसिव, 36 -30 6, और 36 दुसाम 10.8 आ जाएगा, 6 -10 -4.8 सेटिस्फाई कर गया। 36 और -30 का सक्सेसिव -4.8 होता है, सेटिस्फाई कर गया, आंसर है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 85। पहले 85 करेंगे, ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है। 85 नंबर करेंगे, इसका क्या आंसर है मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट बताना। हाँ देखिए यहां पे उल्टा पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य से 17% ज्यादा है। कितनी बेहतरीन लैंग्वेज लिखी है, अच्छे खासे बच्चे को कंफ्यूज कर दे। किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा, ये क्या है बच्चे, व्हाट इज दिस, ये प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा यानी कि प्रॉफिट को बताता है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, ही तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। और प्रस्तावित छूट मार्क प्राइस का 9% है, डिस्काउंट जो है वो 9% है। तो पूछा कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है, सीपीएमपी से कितना परसेंट कम है। तो भैया आपको प्रॉफिट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, तो सीपीएमपी का रेशियो तो निकाल सकते हो ना, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 9%, 100 माइनस 9 91। प्रॉफिट कितना है 17%, 100 प्लस 17 170, एक ही आएगा। तेरे से चला गया, तेरे 7 91, तेरे में 170, 7:9। एक्चुअली सवाल में कहा गया है कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है, सीपी मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है। यानी कि मार्क प्राइस अगर 9 है, अगर मार्क प्राइस 9 है, मार्क प्राइस 9 है, तो पूछा यह कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना कम है। कॉस्ट प्राइस है 7, कॉस्ट प्राइस 7 है, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना कम है, 2 कम है। मार्क प्राइस 9 है तो कॉस्ट प्राइस 7 है, 2 कम है, 2/9। और 2/9 होता है बेटा 22.22%, 1/9 11.11%, 2/9
नो 22.22%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, चलिए ना अब हम एक सवाल और करेंगे, लास्ट सवाल, ये 84 नंबर की। भाई अगर डाटा गंदा सा आ जाए तो हम कैसे करेंगे? अगर इस तरीके से गंदा सा डाटा आ जाए तो हम कैसे करेंगे? यहां तो फॉर्मूला ही लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर 61 में तो प्रॉफिट परसेंटेज ही दिया था ना, तो उसमें प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला था? हाँ पार्थ सारथी, ढंग से पढ़ो, मीनिंग समझो, मीनिंग, भावनाओं में बहो, भावनाओं में। मार्क प्राइस पर 11.11% डिस्काउंट देने के बाद 6.66% प्रॉफिट होता है। तो पूछा है बताओ वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव है? यहां सवाल में परसेंटेज इतनी सड़ी हुई और इतनी भयानक है कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाने बैठे तो शायद आप पागल हो जाओ। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। दिस इज वेरी वेरी गंदा। ठीक है जी, तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है। ठीक है भाई, या फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, बस 100 को क्या लेना है, 1। 100 को आपको 1 लेना है। देखिए अगर डाटा बहुत आसान है तो हम 100% मान के करते हैं, 100% मान के। लेकिन अगर डाटा बहुत मुश्किल है तो हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपने मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 11.11%। 11.11% का मतलब क्या होता है? 1/9। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 6.66%। 6.66% का मतलब 1/15 आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 1/15। ये है ना बेटा? पहले बच्चे बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो इनकी आप पहले फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में 11.11% 1/9, 6.66% 1/15। सीपी से एमपी के रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस डी, 100 माइनस डी। अब आपको यहां पे 100 तो तब है ना जब परसेंटेज में लेंगे। अगर फ्रैक्शन में लेते तो 100 को क्या ले जाएगा? 1। और डिस्काउंट किस में लोगे आप? फ्रैक्शन में। तो 1 माइनस डी, डिस्काउंट है 1/9, प्रॉफिट है 1/15, 1 प्लस 1/15। ये सीपीएमपी का रेशियो आएगा भाई मेरे, ये होगा सीपीएमपी का रेशियो। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? जब यहां पे हम डिस्काउंट और परसेंटेज फ्रैक्शन में ले रहे हैं, फ्रैक्शन में, तो आपको 100% को भी फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। 1 माइनस डी अपॉन 1 प्लस पी, 1 माइनस डी अपॉन 1 प्लस पी। 1 माइनस 1/9 8/9, 1 प्लस 1/15 16/15। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 15/18, 15/18। 3×5 = 15, 3×6 = 18। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। ये क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो आ गया मेरे प्यारे। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। सीपी एमपी का रेशियो आ गया। हाँ हिमांशु कौशिक, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, सीपी अगर 5 है तो मार्क प्राइस 6 है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1/5, 20%। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% अबव है। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आया है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास को हम दी एंड करते हैं। हमने पूरा टाइप खत्म कर लिया। अब इससे जो है मेरे दोस्तों हम कल करेंगे इसके आगे। सीपी मतलब क्रय मूल्य, शिवा चक्रवर्ती। ठीक है, आज इतना।